पहले तो आप ये देखो। एक बात तो पक्की है, चाहे आपका वीडियो कितना भी अच्छा क्यों ना हो, जब तक आपके वीडियो का थंबनेल अच्छा नहीं होगा ना, तब तक आपके वीडियो पर कोई क्लिक ही नहीं करेगा। आज का वीडियो इसी टॉपिक पर है कि आप कैसे बिल्कुल मेरी तरह प्रोफेशनल लेवल का थंबनेल बना सकते हो। क्या बोला तूने? हाँ भाई, आपने बिल्कुल सही सुना, आप भी बिल्कुल मेरी तरह प्रोफेशनल लेवल का थंबनेल बना सकते हो। अगर आप ये वीडियो पूरा देखोगे ना, तो इससे मेरा फायदा नहीं, आपका ही फायदा होगा। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे ना, तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर देना, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि मेरी हर एक आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए उतना टाइम बर्बाद नहीं करते, वीडियो को कर लेते स्टार्ट। तो सबसे पहले आपको चाहिए होगी 3 एप्लीकेशन जो प्ले स्टोर पर आपको इजीली मिल जाएगी। प्ले स्टोर में जाके आपको सर्च करना है इमेज सर्च मैन। जैसे आप ऐसा सर्च करेंगे तो जो पहली वाली वेबसाइट आएगी ना, उसको आपको डाउनलोड कर लेना है। ये वाली एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड कर लेना। फिर से आपको बैक आने के बाद आपको फिर से सर्च में जाके सर्च करना है पिक्सआर्ट। जैसे आप सर्च करेंगे तो जो ये पहली वाली वेबसाइट है उसको डाउनलोड कर लेना है। अब फिर से आपको बैक आ जाना। बैक आने के बाद आपको सर्च में जाके सर्च करना है पिक्सल लैब। ऐसा सर्च करेंगे ना, तो आपके पास ये जो पहली वाली वेबसाइट है ना, उसको आपको डाउनलोड कर लेना है। इतना काम होने के बाद आपको बैक आ जाना। बैक आने के बाद आपको जो ये इमेज सर्च मैन वाली एप्लीकेशन है ना, उसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको सर्च में जाके सर्च करना है डाउनलोड डैश्ड लाइन ग्रिड बैकग्राउंड। ऐसा आपको सर्च करना है। जैसे ही आप ऐसा सर्च करेंगे तो आपके पास ढेर सारे बैकग्राउंड आ जाएंगे, लेकिन आपको जो ये पहले वाला फर्स्ट में है ना, उसको आप पर क्लिक करना और वहाँ पर आपको डाउनलोड का बटन दिखाई दे रहा होगा, उस पर क्लिक करके आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपको बैक आ जाना है। बैक आने के बाद आपको पिक्सआर्ट वाला जो एप्लीकेशन है उसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको प्लस वाले पर क्लिक करके एडिट ए फोटो पर क्लिक करना है। एडिट ए फोटो पर क्लिक करने के बाद आपको बैकग्राउंड पर सिलेक्ट करना है। फिर जो ब्लैक वाला उसको सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको जो टूल्स वाला ऑप्शन है ना, उस पर क्लिक करके क्रॉप पर क्लिक करके जो 9:16 वाला रेशियो है ना, उसको सिलेक्ट कर देना है और ऊपर जो राइट वाला ऑप्शन है ना, उस पर क्लिक कर देना है। अब इतना काम करने के बाद आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है और एड ए फोटो पर क्लिक करके आपने जो इमेज सर्च मैन से बैकग्राउंड डाउनलोड किया था ना, उस पर आपको क्लिक कर लेना है। अब आपको अपनी 2 फिंगर से इसको ऐसे बड़ा कर लेना है, ऐसे कर लेना है। अब आपको थोड़ा सा इसकी ऑप्शनसिटी को है ना 30 के आसपास कर लेना। मैं ऐसे 30 के आसपास कर लेता हूँ। अब आपको जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा आपको करते जाना। अब नीचे जो स्टिकर वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है ना, उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको सर्च करना है LIGHT लाइट। जैसे आप ऐसा सर्च करेंगे तो आपके पास ढेर सारी लाइट्स आ जाएगी, पर आपको नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करना है और ये जो रेड वाली है ना, उस पर क्लिक कर लेना है। अब आपको इसको थोड़ा सा बड़ा कर यहाँ पर आपको साइड पर रख देना है, थोड़ा सा अच्छे से एडजस्ट कर लेना है। मैं जैसा कह रहा हूँ वैसे आप करते रहेंगे ना, तो आप एक प्रोफेशनल लेवल का थंबनेल बना सकते हैं। अब आपको सिंपल सा इसके ऑप्शनसिटी को थोड़ा सा कम कर लेना है, 75 के आसपास रख लेना है। अब आपको वहाँ पर जो लेयर वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है ना, उस पर क्लिक करके सभी लेयर को लॉक कर देना है। सभी लेयर को लॉक करने के बाद आपको सिंपल से नीचे जो स्टिकर वाला पर क्लिक करके अब आपको सर्च करना है वाइट लाइट, WHITE वाइट लाइट, ऐसा सर्च करना है। इसके बाद आपके पास ढेर सारी लाइट आएगी। फिर आपको ये वाली लाइट को सिलेक्ट कर लेना है। अब उसको थोड़ा सा बड़ा कर यहाँ पर जो रेड लाइट है ना, उस पर आपको यहाँ से अच्छी तरह से ऐसे एडजस्ट कर लेना है। यहाँ पर बीचों बीच रख कर आपको अच्छे से एडजस्ट करना है। अब आपको इतना काम करने के बाद आपको फिर से लेयर वाली पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको डबल टैप करना और डुप्लीकेट कर लेना। डुप्लीकेट करने के बाद ये वाली लाइट को यहाँ पर साइड पर ऊपर रख देना है और इसे अच्छी तरह से एडजस्ट कर लेना है। अब फिर से आपको राइट पर क्लिक कर देना और स्टिकर में जाकर अब आपको सर्च करना है ग्रीन लाइट। ऐसे कर आपको ग्रीन लाइट ऐसा सर्च करना है। अब आपके पास ये वाली जो ग्रीन लाइट है ना, उस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको उसको यहाँ पर नीचे ऐसे
साइड पर रख देना और उसकी ऑप्शन सिटी को अब आपको इसकी ऑप्शन सिटी को यहाँ से अच्छी तरह से एडजस्ट करके यहाँ से 50 के आसपास रख लेना। मैं 50 कर लेता हूँ और थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ, इतना कर लेना है। अब इतना करने के बाद आपको राइट पर क्लिक कर देना और नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करना है और एड ए फोटो पर क्लिक करना है। अब आपको यहाँ से अपनी एक रिएक्शन फ़ोटो को ऐड कर लेना है। मैं यहाँ से अपनी एक रिएक्शन फ़ोटो को ऐड कर लेता हूँ और ध्यान रखना अपने रिएक्शन फ़ोटो को अपने थंबनेल के टॉपिक के हिसाब से रखना, तभी आपका थंबनेल एकदम प्रोफेशनल लगता है। अब रिएक्शन फ़ोटो को थोड़ा सा बड़ा करके ऐसे एडजस्ट कर लेना और नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करना है और शेडो पर क्लिक करना है। शेडो पर क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा सा और स्क्रॉल करना है और आपको ये वाला सिलेक्ट कर लेना है। फिर से आपको नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करना है और ये जो बॉर्डर वाला ऑप्शन पर क्लिक कर आपको इसका अमाउंट को 10 रख लेना है, 10 ऐसा 10 कर लेना है। अब आपको राइट पर क्लिक कर देना है और एड ए फोटो पर जाकर अपने 2 थंबनेल्स को चूज़ कर लेना जो आपको पहले से बना कर रखना है। मैं अपने 2 थंबनेल्स को यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ। ऐड होने के बाद आपको दोनों थंबनेल्स को थोड़ा थोड़ा सा छोटा कर लेना है और यहाँ से आपको अच्छी तरह से एडजस्ट कर लेना है। मैंने जैसे एडजस्ट किया ना, जैसे आपको एडजस्ट कर लेना है। अब थंबनेल पर क्लिक करने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना, बॉर्डर पर क्लिक करके इसका अमाउंट को आपको 10 के आसपास कर लेना। मैं 10 कर लेता हूँ। पहले वाले पर क्लिक करना है और इसको भी 10 कर लेना है। इतना होने के बाद आपको राइट पर क्लिक कर देना और वहाँ ऊपर जो डाउनलोड वाला बटन दिखाई दे रहा है उस पर क्लिक कर देना है और क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको डन कर देना है। अब इतना होने के बाद आपको इस एप्लीकेशन से आपको बैक आ जाना है। बैक आने के बाद आपको पिक्सेलेबल एप्लीकेशन को ओपन करना है। फिर आपको कैंसिल पर क्लिक कर देना, फिर इस न्यू टेक्स्ट को डिलीट कर देना। फिर 3 डॉट पर क्लिक कर आपको इमेज साइज में जाकर कस्टम पर क्लिक कर यूट्यूब थंबनेल को सिलेक्ट कर लेना है। और प्लस वाला आइकन पर क्लिक कर फ्रॉम गैलरी में जाकर आपको जो पिक्सआर्ट से जो थंबनेल बना था ना उसको ले लेना है। फिर राइट पर क्लिक कर देना है। फिर आपको नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करना है, फिर वहाँ से इमेज साइज में जाकर इस दोनों को 100 कर लेना है। फिर हमें लेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर इस लेयर को हमें लॉक कर देना है। अब फिर से प्लस वाला आइकन पर क्लिक करके टेक्स्ट पर क्लिक कर आपको इस तरह से बीच में ले लेना। फिर न्यू टेक्स्ट को रिमूव कर देना और फिर इमोजी पर लॉन्ग प्रेस कर आपको ये फायर इमोजी को ले लेना। फिर आपको यहाँ पर लिखना है मेरे जैसा, आपको लिखना है मेरे जैसा। फिर से फायर इमोजी लगा देना, फिर ओके पर क्लिक कर देना है और इस तरह से इसको यहाँ पर लेना। फिर नीचे स्क्रॉल करना है, वहाँ पर आपको एक फॉन्ट वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, उस पर क्लिक करना। फिर आपको माई फॉन्ट में जाकर खानबोल को सिलेक्ट कर लेना है। अब फिर से आपको नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करना है, वहाँ पर आपको एक शेडो का बटन दिखाई दे रहा होगा, उस पर क्लिक कर उसको इनेबल कर लेना है। फिर आपको ब्लर रेडियंस को 0 कर देना है। फिर ऑफसेट वाई है ना, उसको आपको +5 के आसपास कर लेना। मैं +5 कर लेता हूँ। फिर आपको राइट पर क्लिक कर देना है। आपने जो ये टेक्स्ट लिखा है ना उसको कुछ एडजस्ट करके आपको इस तरह से रख लेना है। अब ये जो प्लस वाला आइकन है ना उस पर क्लिक कर एक न्यू टेक्स्ट को ऐड कर लेना है। फिर आपको उस पर ये न्यू टेक्स्ट लिखा ना उसको रिमूव कर देना है। फिर आपको लिखना है इंग्लिश में, लिखना है थंबनेल इंग्लिश में लिखना है और वो भी कैपिटल अक्षर में लिखना है। फिर आपको डन कर देना है। को सब कुछ सेम तरीके से ही करना है। फिर से स्क्रॉल करना है, फॉन्ट में जाना है, फिर आपको माई फॉन्ट में जाना है, वहाँ से आपको खानबोल को सिलेक्ट कर लेना है। अब आपको फिर से स्क्रॉल करना है, फिर आपको शेडो पर क्लिक कर इनेबल कर देना है और आपको ब्लर रेडियंस को 0 कर देना है। अब आपको ऑफसेट वाई है ना उसको आपको +6 के आसपास कर लेना है। मैं +6 कर लेता हूँ। फिर राइट पर क्लिक कर देना है। अब आपको जो ये बीच वाला दिखाई दे रहा है ना उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको ये जो शेप वाला ऑप्शन है ना उस पर क्लिक कर एक शेप आ जाएगा, उसको छोटा करके इस तरह से लंबा कर लेना है। फिर आपको जो ये थंबनेल लिखा ना उस पर रख देना है। फिर आपको नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करना है, वहाँ से आपको इसका कलर है ना रेड कर देना है। फिर आपको राइट पर क्लिक कर देना है। अब लेयर में जाकर आपको इसको थंबनेल के नीचे ले लेना है इस तरह से। अब इतना काम होने के बाद आपको ये जो थंबनेल लिखा ना उसको थोड़ा सा बड़ा कर लेना और उसको कुछ इस तरह से आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। मैं जैसा करता हूँ वैसे आपको करते जाना है। अब आपको फिर से लेयर में जाना है, फिर वहाँ से आपको थंबनेल और मेरे जैसा लिखा ना उसको लॉक कर देना है। लॉक करने के बाद आपको ये जो शेप है ना उसको इस तरह से आपको छोटा कर लेना है। मैं आपको एडजस्ट करके दिखाता हूँ। इस तरह से आपको एडजस्ट कर लेना है। अब आपको नीचे स्क्रॉल करना है, फिर आपको इरेज नाम वाला ऑप्शन है ना उस पर क्लिक करना है। अब आपको ये जो लाइन है ना उसको थोड़ा सा बढ़ा लेना है।
अब आपको ये जो पॉइंट दिखाई दे रहा है ना, उस पर क्लिक कर आपको थोड़ा सा इसको हिलाना है। इस तरह से ऊपर नीचे करेंगे ना तो इस तरह से कुछ ड्रॉ हो जाएगा, कुछ कट आउट ऐसे हो जाएगा। तो आपको कट कर लेना है। मैं आपको एग्जाम्पल के लिए कर रहा हूँ ना, तो मैं आपको करके दिखाता हूँ। इस तरह से आपको कट आउट कर लेना है। फिर आपको राइट पर क्लिक कर देना है। अब आपको इसको है ना थोड़ा सा बड़ा कर लेना है। फिर आपको ये जो थंबनेल लिखा ना उस पर इस तरह से आपको कुछ रख लेना। मैं आपको करके दिखाता हूँ। इस तरह से आपको कर लेना, इस तरह से आपको एडजस्ट कर लेना है। अब आपको फिर से प्लस वाले पर क्लिक कर टेक्स्ट पर क्लिक कर एक टेक्स्ट आ जाएगा, उसको आपको इस तरह से बीच में ले लेना है। फिर आपको पेंसिल पर क्लिक कर आपको ये न्यू टेक्स्ट लिखा है ना उसको रिमूव कर देना है। अब आपको हिंदी में लिखना है, इसलिए आपको हिंदी सिलेक्ट कर लेना है। बनाना सीखो, इस तरह से आपको लिखना, बनाना सीखो। फिर आपको ओके पर क्लिक कर देना। अब आपको फिर से नीचे स्क्रॉल करना, फिर आपको फॉन्ट में जाना है। फिर आपको माई फॉन्ट में जाना है, वहाँ से आपको खांड बोल को सिलेक्ट कर लेना। फिर आपको ओके कर देना है। अब आपको इतना करने के बाद आपको इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेना। फिर आपको यहाँ पर इस तरह से आपको एडजस्ट कर लेना है। अब फिर से आपको नीचे स्क्रॉल करना, फिर वहाँ से आपको शेडो वाला है ना उस पर क्लिक करना। फिर आपको इनेबल कर देना है। फिर आपको ये ब्लू कलर को सिलेक्ट कर लेना। फिर आपको ब्लर रेडियस को 0 कर देना है। ऑफसेट एक्स को -2 और ऑफसेट वाई को +2 कर लेना है। फिर आपको ओके कर लेना है। अब फिर से आपको प्लस वाले पर क्लिक कर एक न्यू टेक्स्ट को ऐड कर लेना। फिर आपको यहाँ पर रख लेना। फिर आपको न्यू टेक्स्ट को रिमूव कर देना। अब आपको लिखना है हिंदी में, सिर्फ 2 मिनट में, ऐसा लिखना है। फिर आपको ओके कर देना है। इतना होने के बाद आपको फिर से स्क्रॉल करना है। वहाँ से आपको कलर में जाकर इसका कलर को आपको ब्लैक कर लेना है। फिर आपको फॉन्ट में जाना, फिर वहाँ से आपको माई फॉन्ट में, वहाँ से आपको खंड बोल को सिलेक्ट कर लेना है। अब आपको ये जो लिखा ना टेक्स्ट, इसको थोड़ा सा छोटा कर आपको इस तरह से आपको यहाँ पर रख लेना है। अब फिर से आपको ये शेप वाले ऑप्शन पर क्लिक कर एक शेप ऐड कर लेना, उसको भी छोटा इस तरह से कर लेना है। और ये जो लिखा ना सिर्फ 2 मिनट में, इस तरह से आपको उस पर इस तरह से आपको रख लेना है। फिर आपको इसको रेडियंस को आपको 10 कर लेना है। फिर आपको ग्रेडियंट में जाना, फिर आपको प्लस वाले पर क्लिक कर लेना है। वहाँ से आपको ये जो दिखाई दे रहा है ना उस पर क्लिक कर लेना है। फिर आपको ये जो पहला वाला है ना उसको सिलेक्ट कर आपको कलर में जाकर आपको इसका वाइट कलर कर लेना है। फिर आपको दूसरे पर क्लिक कर आपको उसका कलर येलो कर लेना, फुल येलो कर लेना है। फिर आपको ओके कर देना है। जैसे ही आप ओके करेंगे तो आपको फिर से ओके कर देना। फिर आपको ये जो राइट वाला है ना उस पर क्लिक कर देना है। अब इतना काम होने के बाद आपको फिर से लेयर में जाना। अब आपको ये जो सिर्फ 2 मिनट में लिखा है ना उसके नीचे इस तरह से आपको रख लेना है। अब आपको ये जो टेक्स्ट लिखा है ना उसको आपको ये जो हमने अभी से ऐड किया ना उसके ऊपर कुछ इस तरह से आपको अच्छी तरह से एडजस्ट कर लेना है। फिर से लेयर में जाना। अब सिर्फ 2 मिनट को लॉक कर देना है। अब आपको ये जो शेप है ना उसको इस तरह से छोटा कर आपको एडजस्ट कर लेना है। मैं आपको करके दिखाता हूँ। इस तरह से आपको एडजस्ट कर लेना। फिर आपको वहाँ से बैक आ जाना है। बैक आने के बाद आपको इमेज सर्च मैन वाली एप्लीकेशन को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको सर्च में जाकर आपको सर्च करना है, इंग्लिश में लिखना है। तो इंग्लिश सिलेक्ट कर लेना हो। आपको लिखना है एरो। आप जैसे लिखेंगे ना तो आपके पास ढेर सारे एरो आ जाएंगे, पर आपको ये जो है ना उसको उस पर क्लिक करना। फिर आपको सिंपल सा यहाँ डाउनलोड वाला बटन दिखाई दे रहा है, उस पर क्लिक कर आपको डाउनलोड कर लेना है। अब आपको यहाँ से बैक आ जाना है। फिर से आपको सर्च में जाना है। फिर वहाँ से आपको एरो को रिमूव कर देना। फिर आपको लिखना है पिक्सल लैब ऐसा लिखना है। आपको पिक्सल लैब लिखना है। फिर आपको राइट कर देना। फिर आपके पास ढेर सारा आ जाएगा, पर आपको जो फर्स्ट में है ना उस पर क्लिक करना है। फिर आपको वहाँ से डाउनलोड पर क्लिक करके आपको डाउनलोड कर लेना है। फिर आपको इस एप्लीकेशन से बैक आ जाना है। फिर से आपको जो पिक्सल लैब वाली एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद आपको प्लस वाले पर क्लिक कर फ्रॉम गैलरी में जाना है। वहाँ से आपको जो हमने अभी एरो डाउनलोड किया ना उसको इंपोर्ट कर लेना। फिर आपको डन कर लेना है। ये इस तरह से आ जाएगा। अब आपको फिर से स्क्रॉल करना, फिर कलर में जाके और आपको इसका कलर को येलो कर देना है। फिर आपको राइट पर क्लिक कर देना। फिर आपको इसको छोटा करके यहाँ पर आपको और छोटा कर लेना। और छोटा करने के बाद आपको इसको यहाँ पर इस तरह से थोड़ा सा रोटेट कर आपको इस तरह से यहाँ पर रखना होगा। तो मैं करके आपको दिखाता हूँ। इस तरह से आपको एडजस्ट कर लेना है। अब सेम तरीके से आपको दूसरा हीरो भी ऐड कर लेना। फिर उसको भी रोटेट कर आपको कुछ इस तरह से रख लेना है। अब आपको फिर से प्लस वाले पर क्लिक कर एक टेक्स्ट को ऐड कर लेना है। फिर आपको पेंसिल पर क्लिक कर लेना है।
वहाँ से आपको न्यू टेक्स्ट को रिमूव कर देना है। अब आपको इमोजी पर लॉन्ग प्रेस कर रखना है वहाँ से, और आपको ये जो सॉफ्ट वाला इमोजी है ना उसको आपको ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद आपको इसको यहाँ पर ले लेना, फिर आपको नीचे स्क्रॉल करना। स्क्रॉल करने के बाद आपको जो शेडो वाला है ना उस पर क्लिक कर लेना, फिर आपको इनेबल कर लेना, फिर आपको इसका ब्लर रेडियंस को 0 कर लेना, फिर आपको इसकी ऑफसेट वाई को है ना +3 के कर लेना है। फिर से आपको यहाँ पर स्क्रॉल करना, फिर आपको इसकी ऑप्शन सिटी को ना 18 कर लेना है। मैं 18 कर लेता हूँ, फिर आपको राइट पर क्लिक कर देना है। अब आपको इसको थोड़ा सा यहाँ पर आपको इस तरह से आपको ले लेना है, फिर वहाँ से आपको थोड़ा सा छोटा कर आपको इस तरह से यहाँ पर रख देना है और इस तरह से एडजस्ट कर लेना है। फिर से प्लस वाले पर क्लिक करना, फ्रॉम गैलरी में जाना, वहाँ से आपको जो पिक्सल वाली इमेज है ना उसको आपको इंपोर्ट कर लेना, फिर आपको इसको भी छोटा कर लेना है, बिल्कुल ही छोटा कर लेना है। और यहाँ पर आपको इस तरह से छोटा कर इस यहाँ पर रख लेना, फिर आपको थोड़ा सा इसको भी रोटेट कर लेना है। रोटेट करने के बाद आपको इस तरह से एडजस्ट कर लेना, फिर आपको नीचे स्क्रॉल करना है, आपको इस तरह से स्क्रॉल करना, वहाँ से आपको शेडो को इनेबल कर देना, फिर वहाँ से आपको इसका ब्लर रेडियंस को 0 कर देना है। फिर आपको ऑफसेट वाई है ना उसको आपको +3 कर लेना, फिर आपको राइट पर क्लिक कर देना है। अब इतना काम होने के बाद आपको थोड़ा सा इसको भी छोटा बड़ा कर लेना है। मैं जैसा करता हूँ आप भी वैसा कर लेना है। फिर आपको स्क्रॉल करना, फिर वहाँ से आपको ऑप्शन सिटी को है ना 95 कर लेना, फिर आपको राइट पर क्लिक कर देना है। अब सिंपली आपको इसकी एक कॉपी बना लेना, आपको कॉपी पर क्लिक कर देना है, फिर आपको उसको भी एडजस्ट करना पड़ेगा, तो उसको मैं एडजस्ट करके आपको दिखाता हूँ। आपको भी उस तरह से एडजस्ट कर लेना है। इस तरह से एडजस्ट करने के बाद आपको मेरे जैसा लिखा ना टेक्स्ट उस पर क्लिक करना, फिर आपको ये जो ए वाला है ना उस पर क्लिक करना, फिर वहाँ से आपको कलर में जाना है, फिर आपको नीचे स्क्रॉल करना है, फिर आपको फायर इमोजी है ना इस दोनों का हटाकर मेरे जैसा लिखा उस पर क्लिक करना है, वहाँ से आपको येलो कलर को सिलेक्ट कर लेना है, फिर आपको राइट पर क्लिक कर देना है। अब फाइनली हमारा थंबनेल बनकर तैयार हो चुका है। अब आपको सिंपल सा ये जो दिखाई दे रहा है ना उस पर आपको क्लिक करना है, फिर आपको कस्टम में जाकर अल्ट्रा को सिलेक्ट कर सेव टू गैलरी कर लेना है, जिससे ये हमारी गैलरी में सेव हो जाता है। अब आप देख सकते हैं हमारा थंबनेल कितना अच्छा लग रहा है। ऐसा थंबनेल आप बनाओगे ना तो आपके वीडियो पर कोई भी क्लिक करेगा ही करेगा। अब इसकी क्वालिटी देखो कितनी लो है, और अब हम इसमें ग्लो लगाने के लिए हम इसको लाइटरूम में एडिटिंग करेंगे, तो इसके लिए हमें जाना होगा लाइटरूम एप्लीकेशन में। इसके लिए हमें जाना होगा प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में जाकर हमें सर्च करना है LIGHT लाइटरूम, ऐसा सर्च करना है। फिर आपको जो ये एप्लीकेशन है ना उसको डाउनलोड कर लेना है। मैं यहाँ से बैक आ जाता हूँ, फिर इस लाइटरूम एप्लीकेशन को ओपन करता हूँ। जैसे ही ओपन होता है तो आपको ये जो प्लस वाला है ना उस पर आपको क्लिक करना है, वहाँ से आपको जो थंबनेल आपने बनाया ना उसको ऐड कर लेना, फिर ये यहाँ पर आ जाएगा। फिर से आपको उस पर क्लिक करना है, फिर आपको ये जो है ना इस तरह से आपको आ जाएगा। फिर आपको ये जो एडिट दिखाई दे रहा है उस पर क्लिक करना है। फिर लाइट में जाकर आपको एक्सपोर्ट्स को +0.7 और कॉन्ट्रास्ट को +5 कर देना है। अब हाइलाइट्स को +9 और शेडो को +10, वाइट्स को +11 और ब्लैक्स को +10 कर लेना है। अब वहाँ से आपको कलर में जाना है और वहाँ से आपको वाइब्रेंस को +5 और सैचुरेशन को +10 कर लेना है। अब आपको इस तरह से नीचे करना, फिर आपको मिक्स में जाना है। अब आपको यहाँ पर सारे कलर मिल जाएंगे, वहाँ से आपको सभी में से सैचुरेशन को थोड़ा सा बढ़ा लेना है। मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से बढ़ाना है। इस तरह से आपको बढ़ा लेना है। मैं यहाँ पर +15 कर लेता हूँ, इस तरह से आपको कर लेना है। मैंने जिस तरह से सब भी में किया है ना उस तरह से आपको भी कर लेना है। फिर आपको डन पर क्लिक कर देना है। फिर आपको इफेक्ट में जाना है, वहाँ से आपको टेक्सचर को 100 और क्लियरिटी को 25 कर लेना है। अब आपको सिंपल यहाँ डिटेल में जाना है, वहाँ से आपको जो शार्पिंग है ना उसको आपको फुल इंक्रीज कर लेना है। फुल इस तरह से फुल कर लेता है, यहाँ से आपको 15 कर लेना है। अब आपको नॉइस में आना है, वहाँ से आपके नॉइस रिडक्शन में आपको +15 कर लेना है। अब सिंपली आपको जो ये दिखाई दे रहा है ना उस पर क्लिक करना है, फिर आपको सेव कॉपी टू डिवाइस पर क्लिक कर देना है, जिससे ये हमारा थंबनेल अपने गैलरी में सेव होने लगता है। फिर आपको ओके कर देना है। यहाँ पर ओके का बटन आएगा, ये ओके आ गया। अब आपको ओके कर देना है।
फाइनली आप देख सकते हैं हमारा थंबनेल कितना अच्छा क्लियर और कितना ग्लो कर रहा है और ये देखने में भी कितना अच्छा लग रहा है। अगर आप ऐसे ही नए नए टॉपिक्स के थंबनेल्स बनाएंगे ना तो आपके वीडियो पर कोई भी क्लिक करेगा ही करेगा मेरे भाई। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो ना मेरा भाई तो वीडियो को एक लाइक और एक सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।